अनस क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका या रसूलल्लाह क़ाल अल हसन वल हुसैन। जरा जोर से। वकाना यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा। साहबी रसूल हजरत अनस कहते हैं हुजूर की बारगाह में ये सवाल किया गया, हुजूर से ये पूछा गया, आका मदनी ताजदार आका रहमतुल लिल आलमीन आका ये फरमाएं कि आप अहले बैत में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे फरमाते हैं? भाई मोहब्बत के भी तो मरातिब होते हैं ना। आप बड़े भाई से बहुत मोहब्बत करते हो मगर बाप से ज्यादा नहीं। बोलिए, जोर से बोलिए। बीवी से बहुत मोहब्बत है बिलाशुबा मगर माँ से ज्यादा। बोलो, ऊंचा बोलो, माँ से ज्यादा मोहब्बत सबसे है। तो हुजूर से पूछा गया, आका ये फरमाएं अपने तमाम अहले बैत से बिलाशुबा का मोहब्बत फरमाते, उनसे मोहब्बत का हुक्म भी फरमाते, मगर सबसे ज्यादा अहले बैत में आपको प्यारा कौन है? सबसे ज्यादा आपको चहीता कौन है? हुजूर की प्यारी जबान खुल गई, वो जबान जिस जबान के बारे में रब फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला यूहा। मेरा महबूब जो कहता है वही कहता है जो खुदा कहता है। ये कह लो कि जबान मुस्तफा की और कलाम खुदा का। जोर से बोलो, जबान मुस्तफा की और कलाम। देखो साथियों, बरेली से आवाज आती है, वो ज़बां जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़े हुकूमत पे लाखों सलाम। और हुजूर के प्यारे प्यारे होंठ, वो पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब सहाबी ने सवाल किया तो हुजूर की प्यारी जबान खुल गई, अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम पूछ रहे थे सबसे ज्यादा अहले बैत में मुझे प्यारा कौन है, चहीता कौन है, तो सुनो, अल हसन वल हुसैन। जरा जोर से बोलो। हुजूर ने क्या फरमाया? हसन हो तो हम नारा क्या लगाएंगे? या हसन। मेरे साथ लगाइए, या हसन। अब जब भी जलसों में नारा लगे तो क्या लगेगा? या हसन, या हसन। अल्लाह अल्लाह। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, आगे सुनो। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर वकाना यकूलु लिफातिमा, हुजूर अपनी शहजादी आबिदात ज़ाहिदात तय्यबात ताहिरा हजरत बीबी फातिमा से, अपनी शहजादी से कहा करते थे, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे हसन को भी लाओ, हुसैन को भी लाओ, मेरे दोनों नैन को लाओ, मेरे दिल के चैन को लाओ। जरा ऊंचा बोलो, बोलो यार जरा। मोहब्बत कयामत के दिन काम आएगी, अब भी काम आएगी। करबला वालों की निगाहे करम होगी, उठ के बाद में जाओगे, बेड़ा पार पहले लग जाएगा। हाँ, इसलिए सुनो, कलेजे पे बर्फ पड़ेगी, सुकून मिलेगा। अहले बैत अतार का जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है मेरे साथियों। अल्लाह अल्लाह। ये हदीस कहती है, वकाना यकूलु लिफातिमा, हुजूर अपनी बेटी फातिमा से कहते थे, उदईली इब्नैया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे दोनों शहजादों को लेकर के आओ। हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा आबिदा तय्यबा ताहिरा उस दिन में आया था तो मैंने आपको सीरत फातिमा के चंद गोशे सुनाए थे। अब तेजी से मैं बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा प्यारे नबी का इरशाद पाक सुनती, दोनों शहजादों को गोद में लेके आती या उनकी उंगली पकड़ के लाती, हुजूर की खिदमत में पेश फरमा देती। अब हदीस का अगला जुमला सुनो, और तुम्हें ये भी बताता चलूं, ये हदीस मौजू या मन घड़त नहीं है, बल्कि हसन दर्जे की रिवायत है।
और इमाम तिरमिजी भी इस हदीस शरीफ को लेकर के आए। मेरे साथियों, तेजी के साथ मैं आप बात आगे बढ़ाता हूँ। हदीस कहती है कि हुजूर दोनों को चिमटा लेते थे, दोनों को चूमते थे, प्यार किया करते थे। बेटे वालों, बेटियों वालों, नवासों वालों, नवासियों वालों, पोती पोतों वालों, भतीजे भतीजों वालों, अगर तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे, अपने बच्चों से प्यार किया करो, उनसे शफकत किया करो, मोहब्बत किया करो। बतौर खास मुहर्रम के दिनों में अपने नवासों को प्यार किया करो, चूमा करो। अगर वो छोटे हैं, कांधे पे बिठाने के लायक है तो कांधे पे बिठा लिया करो। कोई तुमसे कहेगा क्या कर रहे हो तो कहना मदीने वाले नबी की सुन्नत अदा। जरा जोर से बोलते चलो, जरा और मचल के बोलो ना मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह। हदीस कहती है सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें हदीस बता रहा हूँ मेरे साथियों, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है और हम अहले सुन्नत व जमात ये बार बार कहते हैं। आपके बदायूं शरीफ से एक बड़ी अजीम किताब लिखी गई। वो किताब लिखने वाली बड़ी अजीम शख्सियत है, अहसनुल कलाम फी अकाइदिल इस्लाम, गालिबन यही नाम है। वो किताबें पढ़ो और अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ो, अपने बुजुर्गों की रविश पर रहो मेरे साथियों। आओ मैं तुम्हें सही मोतबर रिवायात सुनाता हूँ। अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी फातिमा से कहते, दोनों शहजादों को मेरे करीब लाओ बेटी। हुजूर दोनों को चूमते, तुम भी बच्चों को चूमो। बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनमें एतमाद पैदा होगा, अच्छी आदतों का सुझाव दो उन्हें, अच्छी तरबियत दो उन्हें। और हदीस पाक अभी मुकम्मल नहीं हुई, हदीस में आगे है वयशुम्मुहुमा, हमारे प्यारे नबी मदनी ताजदार आका मेराज के दूल्हा इमामुल मुरसलीन अपने दोनों नवासों को सिर्फ चूमते नहीं थे, बल्कि हदीस कहती है कि हुजूर दोनों को सूंघते भी थे। जुमले पे तवज्जो चाहता हूं आपकी। क्या कहा मैंने? सूंघते भी। पूरा मजमा अल्लाह शादो आबाद रखे, मुझे सभी हुसैनी नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। क्या जुमला कहा मैंने? हुजूर उनको, आपने आज तक किसी नाना या दादा को अपने पोतों, नवासों, नवासियों, पोतियों को चूमते तो देखा, मानता हूं, सूंघते देखा? बोलो ना। मुझसे मुस्कुरा के कारी अरमान साहब बोले, हजरत तभी तो सुनते जब नवासे हसन हुसैन जैसे होते। तो मैंने कहा हसन हुसैन नवासे हैं, उनके नाना भी ऐसे हैं कि पूरी कायनात में उन जैसा न कोई पैदा हुआ था, न हुआ है और ना अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनका कोई जवाब नहीं था, ना है और ना होगा। मेराज में नमाज पढ़ाई सारे नबियों को, अब जरा उनके नवासों की अहमियत तो देखो, अंदाजा तो लगाओ कितने प्यारे हैं हुसैन कि नबी सूंघ रहे हैं। ये सूंघने का मतलब क्या है मेरे साथियों? सूंघा तो उसे जाता है जो फूल हो, जिसमें खुशबू आती हो। अब जरा इमाम अहमद रजा का ये शेर सुनो तो मिसरे सुनो, तुम्हें हदीस की तशरीह मिल जाएगी। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हुसैन और हसन क्या मतलब हुआ? वो फूल है, वो नहीं बोलोगे जोर से, वो और ऐसे फूल हैं कि खुशबू तब भी आ रही थी, खुशबू अब भी आ रही है। और खुशबू कोई कहे हमें नहीं आती तो भाई तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। मकनपुर शरीफ जाओ या किचौजा शरीफ जाओ, बड़े बड़े अच्छों के भूत उतार दिए जाते हैं। अरे बोलो ना यार जोर से जरा।
अगर कोई किसी को खुश अकीदगी समझ में ना आए, किसी को जिक्र इमाम आली मकाम समझ में ना आए, किसी को मदहे सहाबा समझ में ना आए, किसी को मोहब्बत अहले बैत समझ में ना आए, कोई रूहानी बीमारी हो तो डॉक्टर हजरात के पास ना जाओ, वरना जंक्शन लगा के तबीयत बाग बाग कर देंगे तुम्हारी। चूंकि कुछ मरज हो तब ना, मगर चूंकि आए हो तो ऐसे तो नहीं भेजेंगे, भेजेंगे तो आओगे नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो सीधा मकनपुर शरीफ चले जाओ और जनाबे वाला या किचौचा शरीफ चले जाओ, और ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो बदायूं शरीफ में छोटी बड़ी सरकार में चले जाओ, भूत उतर जाएगा। जब पलट के आओगे तो इंशाल्लाह नारा यही लगाओगे, या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन। माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया साथियों, यही नारे लगाओ, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर। जरा जोर से बोलो। हाँ, चूंकि कुछ या हसन या हुसैन बोलो बेटा, बहुत अच्छा नारा लगा रहे। या हसन बोलो सारे लोग, या हसन या हुसैन, अल्लाह खुश रखे, जिंदाबाद। बड़ा अच्छा नारा लगाया नौजवान, अल्लाह शादो आबाद रखे। मैं अब लगाता हूं आंखों की ठंडक दिल का चैन, आए हाय, आंखों की ठंडक दिल का चैन, हमारे नबी की दोनों ऐन। जरा जोर से बोलो, या हसन या हसन। तुमने रंग इतना जमा दिया माशाअल्लाह, इतना माहौल अच्छा बना दिया। मेरे दोस्तों अहबाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी मैं हंस रहा था अपने भाई हजरत मौलाना अरमान साहब से कि इतने जलसे मेरे कराओगे तो कहीं ऐसा ना हो मुझे घर यही बनाना पड़ जाए। बड़े भाई हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत करते हैं भाइयों। आपने जहन बनाया तो एक हदीस और सुनते चलो। ये हदीस शरीफ भी मिशकात शरीफ के अंदर है। अनुसामत अपने ज़ैद क़ाला तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाला फ़कशफ़ फ़ैज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले और जरा जोर से बोले, या हसन या हसन या हसन। अब बताओ मुझे, ये काम करना चाहिए इमाम हसन के नाम पे जो आप कर रहे हो, या वो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए? कुछ सुन रहे हो ना, कुछ सुकून मिल रहा है ना, कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा है ना, कुछ ईमान ताज़ा हो रहा है ना। और अगर इसकी जगह दूसरा काम होता, सिर्फ घूमने फिरने में रह गए, मोटरसाइकिलें घुमाने में रह गए, तो उससे किसका फायदा? पता चला यहाँ से मोटरसाइकिल वहाँ ले गए, वहाँ से यहाँ ले गए, स्पीड इतनी कि पुलिस को चालान काटना पड़े। इनलीगल काम करोगे तो जाहिर सी बात है जुर्माना तो भुगतोगे ना। पुलिस ने बिल्कुल सही किया, जुर्माना न हेलमेट न कुछ तैयारी, और पता चला एक के ऊपर एक सवारी। कितने एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते? बोलो, बुरा मत मानो मेरी बात का। वो काम अच्छा या ये काम सच्चा, खुद फैसला करो। तो जिक्र शहीद आजम महफिल को और बड़ा करो, इसमें उठाओ जितना उठाना है, लंगर लगाओ, हुसैन के नाम पे सबीले लगाओ, पैसा वहां उठाओ जो कारामद हो। चार आदमी ये कहे कि काम अच्छा हुआ, और पता चला तुमने पैसा कहीं ऐसी जगह उठाया जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो कयामत के दिन इमाम ने अगर पूछ लिया कि हमारे नाम पे बेहूदगियां कर रहे थे, हम तो करबला में बेहूदगी मिटाने ही तो गए थे, क्या जवाब दोगे? मोहब्बत इताअत का तकाजा करती, जिससे मोहब्बत होती है उसका कहना भी माना जाना। आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, बाप के नारे तो खूब लगाएं, बाप से बाप के नाम पे मोहब्बत का इजहार करें, ठीक है। बात एक न माने अपने बाप की, बात माने अपने बाप के दुश्मन की, तो तुम्हारे अब्बा ये नहीं कहेंगे बेटे ये मोहब्बत कर रहे हो या बेवकूफ बना रहे हो। नहीं बोलोगे जोर से?
नहीं बोलोगे? बाप ने कहा बेटा मोबाइल का मिसयूज नहीं करना। तुम अपने बाप के दुश्मनों के पास जा रहे हो और बाप के दुश्मन ने तुम्हें मोबाइल दिया, बुरी बुरी चीजें दिखाना शुरू कर दी, सेहत बिगड़ गई, काम खराब हो गया, जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। तो बाप ये नहीं कहेगा बेटा जब हमारे हो तो कहना हमारा ही मानो। अब तुम खुद फैसला करो कि इमाम का तरीका क्या था और क्या है और यजीद का क्या था, और खुद अपने आप को झांक करके देखो कि हम किस साइड में खड़े हैं। मैं जानता हूं कि किसी को बुरी लग सकती है मेरी बात, मगर खुद फैसला करो। वो शराबी था और कोई मुसलमान शराब पिए तो वो तरीका हुसैन का अपना रहा है या यजीद का? ऊंचा बोलो जरा, नाराज मत होना, और नाराज हो भी जाओगे तो मेरा क्या करोगे? बोलो। मैं लिफाफे का वजन देख के या कसरत तादाद देख के अगर बोलूंगा तो फिर मुझे आलिम कहने का हक रहेगा? भाइयों बात सच्ची कहूंगा, वो लोग जो नशा करके, मुझे पता चला इस बस्ती के बारे में भी, और ऐसी और भी बहुत सारी जगह हो सकती हैं कि नशा कर लिया और हाथ में डंडा ले लिया और पीटा पाटी शुरू कर दी। खुद फैसला करो कलेजे पे हाथ रख के कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हुसैनी होता ना तो महफिल में आता और यहाँ से जब जाता फजर की नमाज पढ़ता, उसके बाद सोता आराम करता। मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफी चाहूंगा, मगर सच यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हुसैनी हो तो किरदार भी उनका अपनाना पड़ेगा। बोलो ना जोर से जरा, अपनाना पड़ेगा कि नहीं अपनाना पड़ेगा? आओ प्यारे, मैं तुम्हें हदीस भी सुनाता चलूं ताकि झूम जाओ, और एक दफा जरा हाथ उठा के फिर नारा लगाओ, या हसन दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन। नबी के लाडिले हसीने उनके क्या कहने, नबी के लाडिले हसीने उनके क्या कहने। ये ऐसे फूल हैं कांटों के दरमियां महके। मेरे साथ पढ़े, ये ऐसे फूल हैं कांटों के दरमियां। अल्लाह खुश रखे साहब, शादो आबाद रखे। मेरा बड़ा दिल खुश है आप लोगों से कि बड़ी मोहब्बत से आप लोग समाअत कर रहे हैं। सुनो, सहाबी हजरत उसामा इब्न ज़ैद, वो कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में रात के एक हिस्से में हाजिर हुआ और मैंने कुछ काम था हुजूर की बारगाह में, कोई जरूरत थी मेरी, मैंने बहरहाल जो पूछना था वो पूछा, ये जो भी जरूरत थी मेरी वो पूरी हो गई। मैंने हुजूर को देखा, हुजूर जब दरवाजे पे आए तो चादर ओढ़े हुए थे। जरा बोलिए क्या ओढ़े हुए थे? आवाज आए, क्या ओढ़े हुए थे? चादर। कहते मैंने नोट किया कि हुजूर की चादर में कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ। अब तजस्सुस बढ़ा, मेरा सवाल करने का इश्तियाक बढ़ा, तो मैंने अर्ज कर दिया हुजूर मा हाज़ल लज़ी अंतम मुश्तमिलुन अलैह। ऐ मेरे आका, आपने अपनी चादर अथर में क्या छुपाया है? मुझे नजर आता है चादर में कुछ छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह। हदीस कहती है हुजूर ने अपनी चादर को हटा दिया, चादर को यूं खोल दिया। एक तरफ हसन मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ हुसैन मुस्कुरा रहे थे। जोर से बोलो। और यहाँ जिसकी मोहब्बत में आए हो, अब आगे का जुमला सुनो हदीस शरीफ का, ये हमारे आपके गुलामों के लिए, हम सब के लिए है। हुजूर ने उसके बाद फरमाया है उसामा इब्ने ज़ैद, ये दोनों मेरे शहजादे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। ए उसामा इब्ने ज़ैद, अल्लाह की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह से हुजूर ने ये दुआ की, ए अल्लाह मैं अपने दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो जिसको भी मोहब्बत होगी यकीनन है हसन हुसैन दोनों का नाम लिया, दोनों का नाम लिया ना। और वहां जब पूछा गया था हुजूर अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तब किसका नाम लिया? बोलो दोनों का लिया। और यहाँ पर भी बोलो, यहाँ पर भी
तो एक दफा फिर बोलो या हसन। एक और हदीस सुनते चलो। हुजूर ने फरमाया मेरा हसन और हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, और जिसने माना सरदार है समझ लो उसका बेड़ा, नहीं बोलोगे ऊंची आवाज में, उसका बेड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने माना सरदार है तो हमारा बेड़ा भी इंशाअल्लाह, बोलो हमारा बेड़ा भी भाईजान पार है इंशाअल्लाह। ओ भाइयों हदीसें और भी बहुत हैं, मगर मैदाने करबला में पहुंचना भी तो है अभी। इतने प्यारे नवासे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर बिठा लेते थे हुजूर हसन को, इधर हुसैन को। सहाबा देखते तो सहाबा कहते थे निअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है हुजूर, आप सवारी बन गए। हुजूर फरमाते थे सवारी तो अच्छी है ही, निअमल राकिब, सवार भी कितने अच्छे हैं ना। हुजूर ने अपने नवासों को कितना प्यार दिया। ये कांधे पे जो उठाया है नवासों को, इससे तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, पता नहीं तुमने क्या सीखा, लेकिन हदीस जो कहती है, मैं तुम्हें बताता हूँ इस हदीस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, नाना बन गए हो तो अपने नवासों को यहाँ बिठा लिया करो, मेरी सुन्नत समझकर। बेटी के दिल में तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे, और कम से कम मुहर्रम के दिल में तो बेटी के घर पे जाओ और यहाँ बिठा लो, और बेटी से कहो बेटी देख मैं तेरे बेटों को अपने कांधों पे उठा करके मदीने के ताजदार की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, चूंकि मैं उनका गुलाम हूँ और मेरे नवासे भी उनके गुलाम हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस का मतलब समझ आ गया। अच्छा किसी के पास नवासे नहीं है तब, अरे तो पोती पोतों को उठा लो यार। मतलब है बच्चे, बच्चों को कांधे पे। हुजूर ने कितना प्यार दिया है, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से। उस दिन मैं आया था तो मैंने आपको बताया था कि देखो हुजूर की आमद से पहले बेटियों की कितनी बुरी हालत थी, वाकया सुनाया था नहीं, लेकिन अब देखो हुजूर कितना सम्मान दे रहे हैं। इसलिए उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, घर में अगर 3-4 बेटियां हो गई तो उसके बाद डॉक्टर से जाके कान में बात ना करो, इंटरनल के जरा चेकअप कर लो। हम देखना चाहते हैं बेटी है या बेटा। ये अपने इंडियन कानून में तो दंडनीय अपराध है ही, मगर इस्लाम की नजर में भी बड़ा सख्त अपराध है। इशारा समझो मैं जो बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग मेरी बात समझे होंगे कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। अरे भले आदमियों, अगर 4 बेटियां हो गई तो दिल थोड़ा ना कर, हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा है। हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। ये बात लोग सोचते नहीं बेटों से नाम रोशन होगा, वे बेटे आज के जमाने में खाना खिला दें बहुत बड़ी बात है। हंसने की नहीं रोने की बात है। अब्बा जी बेटे के लिए मर गए रोते रोते कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए, और सब कुछ बेटे को ही दे दिया, बेटी का हक भी बेटे को ही दे दिया, सब कुछ बेटे को दे दिया, और बाद में रोते हुए आ रहे हैं कारी अरमान साहब जब से शादी हुई है पहले तो बहू हाथ से निकली थी, अब बेटा भी हाथ से निकल गया। कारी अरमान साहब ने कहा जब अच्छी तरबियत देते तब ना, तुम भी तो बड़े ठुमके लगा रहे थे शादी में, तुम भी तो बड़े नाच रहे थे, बड़े घूम रहे थे, तुमने भी तो हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाया था। साथियों बुरा न मानना, अगर अल्लाह बेटियां दे तो दिल थोड़े मत किया करो। ऐसा नहीं है कि बेटों से ही नाम रोशन हो, मेरा खुदा चाहे तो बेटियों से भी नाम रोशन हो जाता है, बेटियों से भी इज्जत मिलती है, बेटियां दिल का करार होती है, रहमत होती है। मैंने इसीलिए जोर दिया इस बात पर कि देखो हुजूर अपने नवासों को कितना प्यार दे रहे हैं, और उनकी अम्मी जान फातिमा जहरा जब तशरीफ लाती शादी के बाद, हदीस के अंदर आया कि अपनी बेटी फातिमा को हुजूर आते हुए देखते तो शफकत में मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। ऐ बाप हजरात, अपनी बेटी के आने पर खुशी जाहिर किया करो, गम जाहिर न किया करो। और नसब हुजूर का उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में ये बात बैठ जाए अच्छी तरीके से। नसब हुजूर का बताओ मुझे, संतान औलाद बेटों से चली या बेटी से? पूरा मजमा बोले जरा जोर से, ऊंचा बोलो, किससे चली?
चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से, जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये उंगलियां देख रहे हो दोनों करीब है नहीं? हुजूर फरमाते हैं जिसको बहनों या बेटियों की आजमाइश दी गई और उसने उनका ख्याल रखा तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, इतने करीब होगा। तो कभी बेटियों को बोझ रहमत समझो। आओ मैं बात आगे बढ़ाऊं तेजी के साथ। इतने चहीते नवासे इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम आपकी शहादत के बाद और फिर खुतूत लिखे इन्होंने कूफा के लोगों ने, तो जाहिर है इमाम को जाना था जब खुतूत आ रहे थे। पहले आप मदीना से कहां गए हैं आप लोग बता सकते हैं? इतने जल्द से सुनते हैं आप लोग? मदीना से डायरेक्ट करबला गए हैं या मदीना से कहीं और गए हैं? बताइए आप जल्द से सुनते हैं। मक्का, जोर से बोलो कहां गए? नहीं बोलोगे जोर से? अब मक्का शरीफ से करबला, मक्का शरीफ से कूफा, चूंकि कूफा से खुतूत आए थे, खुतूत खत की जमा है। हजरात ये सफर तो बड़ा तवील है, सुनाऊंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, मगर इख्तिसार के साथ सुनो। रास्ते में चलते रहे, मुताद्दिद अफराद मिले, उन्होंने कहा हुजूर वहाँ के लोग बड़े धोखेबाज हैं, दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें यजीद के साथ, उन पर भरोसा न करें। मगर चूंकि खत लिखे हुए थे और इमाम मौत से डरने वाले, बोलो जोर से, मौत से डरने वाले। मुख्तसर ये है मेरे साथियों कि मेरे इमाम का काफिला जब करबला पहुंचा है, मेरे भाइयों जंग तो 9 तारीख में ही ठन गई थी। हुई किस तारीख में है? 10 में। ये तो पता है ना आप लोगों को किस तारीख में हुई है, बताएं। लेकिन 9 तारीख में शाम के वक्त बाद नमाज असर या उसी के आसपास शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा था, यजीदी लश्कर में चहलकदमी सी हुई। ये कह लो कि यजीदी लश्कर में कुछ हलचल सी हुई। इमाम की आंख लग गई थी, आप महवे ख्वाब हो गए थे, थोड़ी सी नींद आपने ली, लेकिन उधर शोर मचा तो आप बेदार हो गए। आपने अपने भाई अब्बास अलंबरदार से फरमाया, भाई अब्बास जरा जाकर जायजा लो, ये चहलकदमी, ये हलचल कैसे हो रही है इनके लश्कर में। हजरत अब्बास अलंबरदार पहुंचे, आपने जायजा लिया तो पता चला कि वो जंग के लिए आमादा हैं। आकर के हजरत अब्बास अलंबरदार ने इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर वो जंग के लिए तैयार हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अभी इसी जगह इसी मौके पर अपने सिपाहियों को भेजें और जंग लड़ें। मेरे इमाम ने कहा, मेरे भाई अब्बास, अम्र इब्ने साद से जाकर के कहो कि वो हमें इस एक रात की मोहलत दे दे। कौन सी रात थी ये? शबे आशूर। कौन सी रात? आज तो 7 तारीख है, 8 परसों जो रात आएगी शबे आशूर थी। अल्लाह करे मेरी ये बातें आपके दिल तक उतर जाएं, मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। इमाम ने शबे आशूर का मुतालबा किया कि एक रात की मोहलत दे दो। ए हुसैनियों, जहां तक मेरी ये बात पहुंचे, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे या आप हजरात के जरिए पहुंचे, माइकों के जरिए पूरी बस्ती में जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, इस पैगाम को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। अपने अपने तौर पे समझाने वाले बहुत आएंगे, वरगलाने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन तुम कम से कम अपने दिल से ये पूछना कि जो कहा जा रहा है वो सच है कि नहीं। बस बात खत्म, ज्यादा इधर उधर नहीं चलना। इमाम ने जो शबे आशूर की मोहलत मांगी, सवाल मेरा ये है कि क्यों मांगी, ये बताओ मुझे।
क्या इमाम जंग से डर रहे थे? वो भी अली का बेटा जंग से डरेगा? जिसकी रगों में फातिमा जहरा का दूध लहू बन के दौड़ रहा हो वो जंग से डरेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। डर तो इस खानदान के पास से भी नहीं गुजरा। डर का क्या मतलब? ये शेरे खुदा का बेटा है, ये अली का बेटा है। जिनके बाप रन में जब आ जाते जुल्फिकार लेकर, तो खुदा की इज्जत की कसम मुझे कहने दो, दुनिया में ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जैसी तलवार मौला अली शेर खुदा की तलवार थी, जिसका नाम जुल्फिकार था। और जब रन में वो तलवार चलती थी, दुश्मनों के पराख से उड़ा दिया करते थे शेर खुदा। वो कौन था? अरे मरहब जैसा पहलवान जब मुकाबले में आया था जंगे खैबर में और आकर के ललकार रहा था, तो शेरे खुदा ने अपनी जुल्फिकार को लहराया था। मरहब ने कहा था मेरे सामने बच्चे हो अली, टिक नहीं सकते। अली ने कहा था जंग लड़ना है, मुकाबले में आ, सामना तो कर। उसने जो अपनी तलवार मारी, मौला अली शेरे खुदा ने उसका वार यूं जुल्फिकार पे रोका और पलट के जो हमला किया है और अपनी जुल्फिकार मारी है, उसने उसको रोकने की कोशिश की। एक ही हमले में उसकी तलवार बीच में से टूट भी जाती है, हाथ में से छूट भी जाती है। और उस वक्त आवाज आ रही थी चारों तरफ से, गोया के कहने वाले ये कह रहे थे कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। नारे तकबीर! ऐसे नहीं लगाओ, या अली का नारा लगाओ बेटा। पता चले कि हुसैनी गुलाम बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, नारे हैदरी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नारा आप याद रखेंगे, जो हमारे भाई ने लगाया है, और उसका जवाब भी याद रखेंगे। या हसन, बोलिए भाईजान, या हसन। मैंने क्या कहा? शेरे खुदा ने जब तलवार को लहराया, अमा एक मरहब क्या और भी आ जाते, सब जहन्नम में पहुंचा दिए जाते और मरहब का काम तमाम कर दिया गया। अमर इब्ने वुद आया था एक मौके पे, उसको भी जहन्नम में पहुंचाया। कौन था जो अली के मुकाबले में आता और टिकपा था? इसीलिए वो मिसरे सुनाऊंगा जो मैंने पहले भी सुनाया और मुझसे कहा था मौलाना तौसीफ साहब, आज भी सुना देना। मैं आपको सुना करके जा रहा हूँ। जब मुसीबतों में घिरने लगो तो ये चार मिसरे पढ़ो, जब परेशान दिल होने लगे तो ये चार मिसरे पढ़ो, जब बेकरार होने लगे तुम्हारी आत्मा तो ये चार मिसरे पढ़ो, जब कोई सुझाव नहीं आ रहा हो तो ये चार मिसरे पढ़ो। जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ याद कर लेना, जहन में बिठा लेना। अगर जहन से मिस हो गए हो तो अच्छी तरीके से बिठा लेना, याद हो तो अच्छी बात है माशाल्लाह, औरों तक भी पहुँचा देना। ये मैं चार मिसरे पहले भी सुना करके गया था, आज भी सुना रहा हूँ कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। ये मोहल्ला कुछ कमजोर लग रहा मुझे इधर वाला, है ना? कमजोर तो नहीं है ना? तो बोले हाथ उठा के जरा या अली। ये तो बोल ही रहे हैं, आप भी बोलिए या अली। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, वो राजदारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो। ऐ सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। सारे लोग पढ़े मेरे साथ, पढ़ लें आप लोग भी। सरवरे अंबिया से, मुझे आवाज आए सब लोगों की। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से, वरना मुश्किल कुशा से।
अल्लाह अल्लाह, मैं ये कह रहा था मौला अली शेरे खुदा का बेटा जंग से डर सकता था? मोहलत क्यों मांगी, इसका जवाब दो मुझे। क्यों मांगी? अल्लाह खुश रखे, मोहलत इसलिए मांगी। बल्कि मैं एक जुमला बोल दूं, अपने लिए उन्होंने वक्त को कहा कि इतना वक्त मिल जाए। मोहलत तो हुसैन ने उसे दी है कि देख एक रात की मोहलत और है, तौबा कर। मोहलत से मुझे याद आया, और ये अभी याद आया, ऐसे लगा साहिबे मजार ने तवज्जो फरमा दी कि मोहलत का लफ्ज इमाम के लिए नहीं, इमाम ने उनके लिए। जरा जोर से बोलो, इमाम ने उन्हें मोहलत दी है कि तुमको मोहलत है कल तक। मैं तो जंग से डरने वाला, जरा बोलो ना यार, जंग से डरने वाला, जंग से डरने वाला। इमाम अली मकाम ने इसलिए कहा कि ये जो शबे आशूर है, सबको अपना अपना तरीका अच्छा लगता है। कोर्ट में जो वकील मुकदमा हार जाते हैं, उनके पास भी दलाइल होते हैं, मगर जज जो फैसला करता है, सही अगर फैसला करता है तो दलील की मजबूती को देखते। तो ये ना कहो कि उनके पास भी दलील है। खुद सोचो कि हुसैन ने शबे आशूर में क्या किया। हमें वो करना है जो इमाम हुसैन ने किया। बात खत्म बस। इमाम हुसैन ने क्या किया? क्यों कहा कि एक रात रुको? क्यों बताओ मुझे। मेरे इमाम ने कहा, ए अब्बास, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भाई हुसैन को अपने नाना जान की आंखों की ठंडक नमाज से कितना प्यार है। नहीं बोलोगे जोर से? कुरान की तिलावत से कितना प्यार है। ए मेरे भाई अब्बास अलम बरदार, कह दो सबसे आखिरी शब है, दिल खोल के सजदे करो। ओ यार मेरी बात को समझो, जिद बहस में बातें लेके ना जाओ, हुसैनियत को फैलाओ। हुसैनियत के नाम पे यजीदियत को ना फैलाओ, हुसैनियत को फैलाओ। कमा हक़्क़हू हक़ अदा करो, उनके गुलाम बनकर रहो। वो करो शबे आशूर में जो हमारे इमाम ने किया है, और जब वो करने ही लगो तो फिर छोड़ो मत। जब तुमने तिलावत कर ली शबे आशूर में और फजर की नमाज जमात से पढ़ी, तो अब ये सोचो, मालिक जब तक जिंदगी की आस बाकी है, तब तक मस्जिद में आने जाने का सिलसिला भी बाकी है, तब तक सजदों का शऊर भी बाकी है। और भाई सुनो, इमाम आली मकाम ने अपने खानदान परिवार वालों, मुहिब्बीन, आपके रुफका और आपके चाहने वाले सबको आपने बिठा लिया। अब सुने जरा तवज्जो के साथ। मेरे इमाम ने उनसे खिताब फरमाया, खुतबा फरमाया। ये भी मिलता है कि ये खिताब जो था इमाम का, ये 7वीं या 8वीं शब में था। बहरहाल उन्हीं शब में से किसी एक शब में था, शबे आशूर में। शबे आशूर इबादत के लिए, मगर उसी के एक हिस्से में ये बात हुई हो या किसी और शब में। जब इमाम वहां पहुंच गए थे, आपने सबको जमा किया और फरमाया कि भाई मेरे साथ जितने लोग आए हैं, मैं उनको खुले दिल से इजाजत देता हूं, वो अपने अपने घर चले जाएं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया, यहाँ तक आए। हबीब बिन मुजाहिर हैं, उनके चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने औसजा हैं, ज़हीर इब्ने क़य्यिन हैं, नाफे इब्ने हिलाल हैं। ये गुलाम हैं, चहीते बड़े चाहने वाले। मैं सबको इजाजत देता हूं। और ए आले अकील, अपने चचाजाद भाइयों से भी कहा, अपने परिवार वालों से भी, कि आप लोग भी जा सकते हैं मेरी तरफ से। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चले जाएं। ये बात कह करके मेरे इमाम बैठ गए। आप तशरीफ फरमा। महफिल में सन्नाटा रहा। मेरे इमाम ने फरमाया, चिराग बुझा दिया जाए, चूंकि रोशनी हो रही है। इसको ऐसे समझो जैसे अभी रोशनी हो रही है, तो आपको मेरे सामने उठ के जाते हुए शर्म आएगी, थोड़ी सी आएगी। लेकिन मैं अगर इसको पिंडाल को मैं बिल्कुल अंधेरा करा दूं और मैं कहूं कि लाइटें ऑफ कर दी जाएं, तो फिर जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। इसलिए कि पता ही नहीं चलेगा कौन जा रहा है। अंधेरा जाहिरी तौर पे तो नहीं। इमाम ने फरमाया कि चिराग गुल कर दिए जाएं। चिराग बुझा दिए गए। मेरे इमाम ने अब फिर फरमाया, इरशाद फरमाया कि आप में से जो भी जाना, चूंकि इनकी दुश्मनी मुझसे है, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कल
यहाँ पर कौन बचे कौन नहीं बचे, इस एतबार से आप जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि नाराज नहीं हूं, मैं सबसे राजी हूं। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी। आप हजरात जो है चले जाएं। चिराग बंद करने के बाद मेरे इमाम ने जब ये जुमले इरशाद फरमाए, अब मजमे में से रोने की आवाजें आने लगी। ये खड़े हो गए हबीब बिन मुजाहिर, और उन्होंने, ये हुजूर के सहाबी भी हैं, ये और भी रिवायत हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र से ये रिवायत गुजरी कि ये हुजूर के जानिसार सहाबी हैं, हबीब बिन मुजाहिर, और अच्छी खासी उम्र हो चुकी है इनकी। लेकिन देखिए, इसको मोहब्बत इमाम अली मकाम कहते हैं। सुभान अल्लाह बोले। वो अब खड़े हुए हजरत हबीब बिन मुजाहिर, उन्होंने अर्ज किया, या मेरे इमाम, जब तक जिस्म में जान बाकी है हम आपका साथ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा खड़े हुए, इन्हीं के चचाजाद भाई हैं, खड़े हुए वो, उन्होंने कहा, इमाम हम आपकी ढाल बन के लड़ेंगे, ढाल बन के। हमारी तलवार टूट जाएगी तो टूटी हुई तलवार से लड़ेंगे, वो तलवार भी काम नहीं करेगी। नेज़े से सामना करेंगे, नेज़ा भी काम नहीं करेगा, टूट जाएगा, तो पत्थरों से मुकाबला करेंगे। इमाम आपके कदमों में कुर्बान हो जाएंगे, मगर आपको साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। आपके गुलाम खड़े होते रहे। ये ज़हीर इब्ने क़य्यिम बड़ी अजीम हस्ती के मालिक हैं, ये खड़े हुए, इन्होंने भी यही जुमले कहे। कमोबेश सारे जानिसाराने इमाम की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाव और निचोड़ ये था कि जान जा तो सकती है मगर साथ छोड़ नहीं सकते हैं। हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। दरअसल वो कहना ये चाह रहे थे कि इमाम अगर आपको साथ छोड़ के चले भी जाएं, हमने माना कि कल को हमें यहाँ जामे शहादत नोश करना है। हम जानते हैं कि कल हमारी नब्ज़े हस्ती खामोश होना है, गुलशने हयात पे पतझड़ आ जाना है। हम जानते हैं कि कल को यहाँ पे मौत आएगी, हम जानते हैं, मगर मौत के डर से अगर हम चले भी गए इमाम, तो क्या फिर हमें मौत नहीं आएगी? क्या फिर हमें मौत से छुटकारा मिल जाएगा? इमाम अगर चले गए तो मुअर्रिख क्या लिखेगा, दुनिया क्या कहेगी? और सबसे बड़ी बात यह है, मैदान क़यामत में आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे, उनकी बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएंगे? अरे मौत तो आना ही है, मौत तो आना ही है। बुज़दिली के साथ भाग जाने से अच्छा यह है कि मुस्कुराते हुए आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं और शहादत का हमें ये गवारा है कि हम जामे शहादत नोश कर लें, मगर आपका साथ छोड़कर हम जाने वाले, आवाज आए हम जाने वाले, और जोर से बोलो हम जाने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की आंखें भीग गईं, डबडबा गईं। अल्लाह के पैगंबर का नवासा आप दीदा हो गया। आपने सबके लिए दुआएं की, कहा ठीक है आप लोगों की यही ख्वाहिश है तो रहिए, इबादत कीजिए। अल्लाह अकबर। भाइयों, शबे आशूर की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। शबे आशूर में इमाम ने क्यों कहा था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से क्यों कहला भेजा था कि हम ये चाहते हैं कि एक रात को जंग टाला, एक रात के लिए जंग टाली जाए, हमें इबादत का मौका मिल जाए, और तुम्हारे नसीबे में अगर तौबा है तो तुम्हें तौबा का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। इमाम ने सजदे किए हैं, कुरान की तिलावत की है। ऐ भाइयों, पूरी रात इबादत हो रही है, अब तुम फैसला करो कि पूरी रात तुम क्या करते हो। कितने हमारे भाई हैं जो या हुसैन का नारा लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लगाते हैं, लगाना चाहिए, मोहब्बत है बिलाशुबा, मगर मोहब्बत अगर कामिल करना है, मुकम्मल करना है, तो फिर वो तरीका अपनाओ जो मेरे इमाम ने अपनाया है। तुमने तो ईशा की नमाज भी अदा न की जो हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। हमारे पैगंबर ने दुनिया से जाते जाते वक्त जब आप ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहे थे, विसाल फरमा रहे थे, क्या वसीयतें फरमाई थी हुजूर ने? उनमें से एक वसीयत ये भी थी कि नमाज को कज़ा न करना, नमाज की अहमियत को समझना। ओ यार, इमाम आखिरी शब में ये पैगाम दे करके जा रहे हैं, और फिर मेरे इमाम ने बवक्त शहादत भी सजदे की हालत में सर रख करके ये पैगाम दिया है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। पढ़ेंगे सारे लोग नमाज, हाथ उठा के बताएं जरा।
एक और बात, बेटी पे मैं बात लेकर के आता हूँ। अल्लाह करे आप लोग जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ जाएं, मुझे उम्मीद है समझेंगे। कारी अरमान साहब, हमें ये पता चल जाए कि डेथ वारंट है कल, और कल हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, हमारे पास सिर्फ आज की रात है, ठीक है? तो एक बाप होने की हैसियत से सबसे ज्यादा जिसकी तरफ आपकी तवज्जो जाएगी, बेटा तो होता ही है मगर बेटी ज्यादा होती है। यही वजह है कि आखिरी शब यानी शबे आशूर में इमाम ने अपनी दोनों बेटियों को अपने कलेजे से चिमटा करके रखा। एक बेटी है सुकैना, उनको उर्फ़े आम में सकीना कहा जाता है। ये छोटी साहबजादी है, बड़ी साहबजादी का नाम है फातिमा। अपनी अम्मी जान के नाम पे नाम रखा। बोलिए फातिमा, जोर से बोलिए ना, आवाज आए। क्या नाम है? फातिमा बिनते हुसैन। दोनों बेटियों को कलेजे से चिमटा के रखा। तुम्हारी बस्ती में कोई अदर कंट्री जा रहा हो जॉब करने 1-2 साल के लिए, और सुबह में उसकी फ्लाइट हो या कल दोपहर में आखिरी शब हो उसके घर पे, तो बेटियां अपनी बाप की मोहब्बत में पूरी रात जागती रहती हैं। और जब ये पता होता है कि हमारे अब्बा जी कल को चले जाएंगे, तो बेटियां रो देती हैं। चूंकि बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है, इसलिए बताया गया कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ तो बेटों से पहले बेटियों के हाथ पे रखो। बोलो जरा जोर से बोलो। तो इमाम आली मकाम अपनी दोनों बेटियों से शफकत और मोहब्बत फरमा रहे हैं, और ज़ैनब से कहते हैं मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। ये कौन है? ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन और बेटियों की फूफी जान। ऐसी बहादुर खातून है ज़ैनब के इतिहास के पन्नों में अगर तुम बहादुर औरतों को तलाश करोगे ना, तो एक चमकता दमकता नाम हजरत सैयदा आबिदा जाहिदा बीबी ज़ैनब का भी आएगा मेरे साथियों। ऐसा बहादुर किरदार है हजरत सैयदा ज़ैनब का। अल्लाहु अकबर। ये बहन है। इमाम ने अपने खानवादे की जिम्मेदारी, जब आप तशरीफ लेके जा रहे थे रन में, आखिरी दीदार था, आखिरी सलाम था, तो अपनी बहन के सुपुर्द की थी। और दुनिया वालों को बहनों के रिश्ते की अहमियत बताई थी कि ए हुसैनियों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, बहन क्या होती है हुसैन की निगाह से देखो। और बहनों को भी समझाया कि भाई क्या होता है। ये ज़ैनब ने समझाया बहनों को कि इसको समझना है तो फिर ज़ैनब की निगाह से देखो। जरा ऊंचा बोलो जोर से, अल्लाहु अकबर। ये पूरी शब इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी, नेकियों में गुजरी। अल्लाह अल्लाह। 10वीं तारीख आई। कौन सी तारीख? बोलिए। जिसको 10वीं मुहर्रम कहते हैं। नमाज फज्र अदा की गई। सूरज चढ़ने लगा, तुलुए आफताब हो गया। इधर 72, उधर 22,000 का लश्कर। 72 का मुकाबला 22,000 से लॉजिकल है, अकल में आता है। इतनी बड़ी तादाद। असल में अमर इब्ने साद भी जानता था कि अगरचे ये कम हैं मगर इनके लश्कर में बड़ा, बोलिए ना, बड़ा, और जोर से बोलिए, बड़ा शकावत अजली से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। ये अमर इब्ने साद जो है ये सब कुछ जानता था, सहाबी रसूल का बेटा है। मगर देखिए ऐसा हो जाता है, ये तो सहाबी का बेटा है। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का भी जिक्र आया है कि नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं मगर बेटा मुनाफिक गुमराह हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो कभी बेटे के गुनाह की वजह से बाप को बुरा, और बाप के गुनाह की वजह से बेटे जो जैसा होगा उसे भरना पड़ेगा, वो अपने गुनाह का जिम्मेदार है। ये सहाबी रसूल का बेटा है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। कैसी जलीलुल कद्र हस्ती हैं, कितने अजीम सहाबी हैं। और देखो उनका बेटा जानता भी सब कुछ था, और इससे इमाम हुसैन की बातचीत भी हुई थी। और ये
जब बातचीत हुई तो बहरहाल ये था कि जंग टल जाएगी। खत्म इमाम ने कुछ मुतालबात रखे थे, वो ऐसे थे कि उस पर आसानी से अमल हो सकता था, कोई ऐसी बात थी नहीं उसमें। वो खत जो है गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाया अमर इब्ने साद ने। तो वो खत जब पढ़ा तो उसने भी कहा ये तो अच्छी तजवीज है, मगर वहां पे शिम्र नामी एक कुत्ता बैठा हुआ था, शिम्र जिलजौशन। हालांकि ये जो है रिश्तेदार होता है हजरत मौला अली का ससुराल की तरफ से, और देखो इसकी शकावत अज़ली, ये कुत्ता बीच में बोल पड़ा। इसने कहा है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, हमने उन पे काबू पा लिया है, अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो जिंदगी भर काबू नहीं पाएंगे। अरे जालिम, तू कैसी बातें कर रहा है, तू उन्हें काबू में करने की बातें कर रहा है। ए शिम्र बदबख्त जहन्नमी कुत्ते, तू काबू में करने की बातें कर रहा था। देख ना तू कल उन्हें काबू कर पाया था, ना आज काबू कर पाया है। पूरी दुनिया में अगर डंका बज रहा है तो शिम्र तू जैसों का नहीं बज रहा है, मेरे हुसैन का बज रहा है। हर तरफ अगर डंका बज रहा है तो हुसैन के गुलामों का बज रहा है। इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बदबख्त, वो भी जहन्नमी कुत्ता, उसके चढ़ाने में आ गया। और ये शिम्र कहने लगा कि अमर इब्ने साद तो रात में जा करके बातें करता है हजरत इमाम हुसैन से। मुझे पता चला है कि उनमें खुफिया बातें होती हैं, इसलिए उस पर भरोसा न करो गवर्नर साहब। आप ऐसा करो, उसकी जगह मुझे फौज का कमांडर बना दो। मनसब की तलब भी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। एक ये बदबख्त है जो मनसब के लिए हुसैन का खून बहा रहे हैं, एक वो था जिसका नाम हुर है। अल्लाह अकबर, कौन है हुर? जो यजीदी फौज में 1000 फौजी दस्ते का जिम्मेदार था। 1000 फौज की जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उसका नाम हुर है, जिसके पास मनसब है ऑलरेडी। मगर देखो जब जन्नत बुलाती है तो किस तरह से निकल के जहन्नम से हुर चले आते हैं। हजरत हुर ने मनसब को ठुकरा दिया, उनके मकाम को ठुकरा दिया, यजीदियत को ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद मेरे इमाम के कदमों में आकर के गिर गए थे, रो करके कहने लगे थे इमाम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं आपको घेर करके लाया। इमाम के कदमों में रख करके सर रो रहे थे हुर। मेरे इमाम ने बाजुओं को पकड़ा, सीने से लगाया और कहा तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है। हुर कहते हैं आजाद को, तेरी माँ ने तुझे आजाद किया, हुसैन आज तुझे जहन्नम से आजाद कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, नारे तकबीर। ये देखो खुदा की तौफीक कि हुर के साथ है खुदा की तौफीक, यजीदियत में से निकल के हुसैनी बन रहा है। इधर शिम्र बदबख्त को और अमर इब्ने साद को देखो, इसने जब वो उधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने लिख करके भेजा कि हमने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो, हुसैन से जाकर के खुफिया बातें ना करो, वरना फिर अपना मनसब शिम्र को दे दो। और शिम्र से ये कहा कि अगर तुम्हारी बात न माने अमर इब्ने साद तो सर उड़ा देना। वो अमर इब्ने साद तू भी वही कर लेता जो हुर ने किया था, तो तेरा नाम भी वैसे ही लिया जाता जैसे हुर का लिया जा रहा है। मगर प्यारे, जन्नत हर किसी की किस्मत में कहाँ होती है। शिम्र आया, उसने आकर के ये खत दिया। अब इसने कहा, बुरा भला भी कहा उसको, मगर उसके बाद देखो मनसब का लालच। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने कहा था, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, भटक गया, तबाह बर्बाद हो गया। और कहने लगा शिम्र, मैं तुझे ये मनसब नहीं दे सकता, अब ये मार्का मैं ही सर करूंगा। इस बदबख्त ने सबसे पहला तीर चलाया मेरे इमाम के खेमों की तरफ। इस वक्त अमर इब्ने साद ने, अब ये जंग शुरू होती है। जंग में आपके मुताद्दिद भाई जो बाप शरीफ भाई हैं, मौला अली शेर खुदा के बेटे, चूंकि हजरत फातिमा ज़हरा के तो आप पूरे जमीन पर तने तनहा बेटा है ना। उस वक्त इमाम हसन की शहादत हो चुकी है, शहादत सिर्री, तने तनहा। मौला अली शेर खुदा ने हजरत फातिमा ज़हरा के विसाल शरीफ के बाद कई शादियां थी, तो उनसे जो मुताद्दिद आपके शहजादे पैदा हुए, उन शहजादगान में से मुताद्दिद शहजादे मैदान करबला में आपके साथ। बोलिए जरा जोर से, हजरत अब्बास अलंबरदार कौन है? हजरत इमाम हुसैन के भाई, बाप शरीफ भाई।
देखता हूँ कि आप लोग कितनी तवज्जो से सुनते हैं जलसे। अल्लाह करे याद रखा करें बातें। हजरत अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान का नाम बता सकते हैं आप? उनका नाम भी फातिमा था। किसका? नहीं बेटा, हजरत अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान का नाम, उनका नाम भी फातिमा था, मगर लक़ब उम्मुल बनीन था। आवाज आए क्या लक़ब था? चूंकि उनको अल्लाह ने दिए थे 4 बेटे और चारों के चारों बेटे आए हैं मैदान करबला में। सौतेली माँ को इतना प्यार होता है क्या? नहीं होता, मगर यहाँ है। क्योंकि यहाँ की बात ही, आवाज आई, यहाँ की बात ही उम्मुल बनीन ने अपने चारों बेटों को ये नहीं सिखाया कि ये तुम्हारे सौतेले भाई हैं, नहीं, ये सिखाया ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम इनके गुलाम हो, ये तुम्हारे सरदार हैं, तुम इनके। देखो एक चीज और बता दूं आपको, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला अलैहि करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो औलाद हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से चली, वो सैयद कहलाई। बोलिए वो क्या कहलाई? और जो आल आपकी मसलन मोहम्मद बिन हनफिया से चली या दूसरी बीवियों से पैदा होने वाली औलाद से चली, वो सैयद नहीं कहलाई, वो अलवी कहलाई। बोलिए जरा क्या कहलाई वो? बोलिए सैयद होना ये खासा है तब जब हजरत फातिमा ज़हरा के आले पाक हो। जरा मुस्कुरा के बोलो। अच्छा, यहाँ मैं तुम्हें कुछ बातें और बताऊं तेजी के साथ। मैदान करबला में आपके कई भाई शहीद हुए हैं। खानदान के अफराद यानी बनु हाशिम, आपके खानदान के, वो शहीद हुए हैं सब लगा करके 18। मुझे बोलिए कितने? आवाज आए 18। इमाम हुसैन को शामिल कर लें तो, और इमाम आली मकाम के अलावा 17। कितने हो गए? बोलिए कितने? 17। और आपके जानिसार, आपसे मोहब्बत करने वाले, उनको भी जोड़ लीजिए तो तादाद बनती है 71। कितनी बनती है? अब पता नहीं आप कितने लोग इस बात को समझेंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक जवान बेटा दुनिया से चला जाए तो जहन काम करना छोड़ देता है, मगर यहाँ जवान बेटा अली अकबर 6 माह का असगर, अपना सगा भतीजा कासिम बिन हसन, दूसरा भतीजा अबू बकर इब्ने हसन, एक और भतीजा गालिबन उनका नाम अब्दुल्ला इब्ने हसन या जाफर इब्ने हसन, आपके भाई जिनका नाम अब्बास अलमबरदार यानी अब्बास इब्ने अली, अबू बकर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली और हजरत अकील की आल, और आपके भांजे औनो मोहम्मद, यानी परिवार के 17 अफराद आपकी निगाहों के सामने शहीद हो गए। हिमालय पहाड़ भी होता तो हिल जाता। ये तो बाजू और जिगर है मेरे इमाम का कि आपके सामने आपके खानदान के हजरात शहीद होते रहे और आप खुदा की बारगाह में यही कहते रहे, मालिक इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले, या अल्लाह इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। निचोड़ ये था कि या अल्लाह जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। अल्लाह पर ऐसा सब्र करके दिखाया है मेरे इमाम ने। यार सब्र को मुजस्सम करो तो इमाम आली मकाम कहा जाता है। हबीब बिन मुजाहिर जैसा जानिसार सिपाही शहीद हो गया, हजरत ज़हीर इब्ने क़य्यिम जैसा वफादार सिपाही शहीद हो गया, मुस्लिम इब्ने औज़ा शहीद हो गए। और जब ये जंग चल रही थी उसी वक्त की बात है, एक नौजवान लड़का है जिसकी उम्र 17, 18 या 19 साल है। अभी शादी को 18-20 दिन गुजरे हैं। नाम उसका उमैर बिन कल्बी है या वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है।
बहरहाल उसका जो भी नाम है, चूंकि उमैर भी नाम आया है और वहब भी नाम आया है, ऐसा हो सकता है एक कुन्नियत हो एक नाम हो। बहरहाल ये खूबरू नौजवान इसकी माँ इसे बुलाती है और माँ कहती है मेरे बेटे आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, तू मेरा लफ्ते जिगर भी है, तू मेरा नूरे नजर भी है मेरे बेटे। आज देख मैदाने करबला में कयामत टूटी हुई है, आज देख मेरे लाल मैं तुझसे आज तेरी जान मांगती हूँ मेरे बेटे, अपनी जान का नजराना उनके कदमों पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर, वो वफादार बेटा, वफा शिआर बेटा माँ के कदमों को चूम के कहता है माँ तूने मेरी जान मांगी है, मुस्कुराते हुए कुर्बान कर दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तुम भी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। माँ बाप तुम्हें किसी जायज काम को कहा करे माना करो, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना किया करो। अपने माँ बाप का कहना मानोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। माँ ने कहा बेटा मुझे यही यकीन था तू वफादार बेटा है, मुझे यकीन था तू मेरी बात मानेगा, मगर चूंकि तेरी दुल्हन है, तेरी बीवी है, घर पे है, जा उससे भी कह दे, चूंकि वो भी तेरे भरोसे आई है, तेरी शरीक हयात है, जा उसके पास चला जा। अपनी बीवी के पास गया, घुमा फिरा कर के बात को कहा तो बीवी समझ गई मेरे सरताज क्या चाहते हैं। वो खड़ी हो गई, अपने शौहर की पेशानी को चूमा और रो करके कहा मेरे सरताज, मेरे शौहर, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे शौहर भी वो मिला है जो फातिमा ज़हरा के बेटों से मोहब्बत करता है, जो नबी की आले पाक से प्यार करता है। ऐ मेरे सरताज, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मैदान करबला में जाएं तो सिर्फ माँ का साथ न हो, अपनी दुल्हन को भी साथ लेकर के चले जाएं। बस मेरी ख्वाहिश ये है, मैं ये चाहती हूँ, मेरी दिल की तमन्ना ये है, मुझे इस तमन्ना से आप दूर न कीजिएगा, मेरे इस तालबे को मुस्तरद न कीजिएगा। ऐ मेरे शौहर, मुझे अपने साथ ले लीजिएगा, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे आप अपने साथ लेकर के चलें। जब ज्यादा इसरार किया तो कहा ठीक है चलो। मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, माँ ने कहा ठीक है बेटे साथ ले लो। माँ ने भी सर पे दस्ते शफ़क़त रखा कि कितनी फर्मा बरदार बीवी है, कैसी पाकीज़ा सीरत वाली बीवी है कि अपने शौहर की बात को मान लिया। ऐ लोगों, हमारी आज की बहन बेटियों को भी इससे सीख लेना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां पबजी गेम में, टिकटॉक पे न जाने कहां कहां अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं, और इस मामले में नौजवान लड़के भी कम नहीं हैं। ओ भाइयों, आओ वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी के गुलाम बन जाओ। ऐ नौजवानों, तुम सब उठो और हजरत कासिम बिन हसन के सच्चे गुलाम बन जाओ, अली अकबर के गुलाम बन जाओ। कौम की बेटियों, सैयदा ज़ैनब का किरदार अपना लो। ऐ मेरी कौम की बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार अपना लो। अल्लाहु अकबर। ऐ कौम की माँ, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका व जुमला उम्महातुल मुमिनीन का किरदार अपना लो। ओ भाइयों, सुनो सुनो, माँ, बेटा, बीवी, 3 नफरी काफिला करबला की तरफ चल दिया। जैसे ही खेमे के करीब पहुंचा, इमाम बाहर खड़े हुए थे। खातून जाकर के अपना दामन यूं फैला देती है, कहती है तुम्हारे आस्ताने से तो किसी को खाली हाथ वापस नहीं किया जाता, तुम्हारी बारगाह में मांगा जाए तो उसका मुतालबा पूरा किया जाता। इमाम ने कहा क्या मांग है तुम्हारी? कहा मेरे दामन में मेरे बेटे की शहादत डाल दीजिए, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को कबूल कर लीजिए, मैं ये चाहती हूँ कि क़यामत के दिन आपकी वालिदा माजिदा की बारगाह में मेरी हाजिरी हो तो मैं गर्दन झुका के अर्ज करूं कि मेरा बेटा आपके शहजादे के कदमों पे कुर्बान हो गया था, आपकी मां खातून खुश हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा नहीं ज़ईफा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। मेरे इमाम ने काफी उससे कहा, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। अल्लाह अकबर। चूंकि उसका मुतालबा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, मेरे इमाम ने नम आँखों के साथ उसका ये अरीज़ा कबूल फरमाया। अब ये शहसवार नौजवान अल्लाह अकबर मैदान में जब जाता है, अपनी तलवार का ऐसा जौहर दिखाता है कि कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा देता है। फिर भी तलवार लहरा रहा है, बाजुओं में गज़ब की ताकत है, कड़ियल नौजवान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर इस तरह से हमले हुए कि बहरहाल जख्मी होके फर्श ज़मीन पे आया। बीवी और मां अंदर से ये मामला दोनों देख रहे थे, इमाम भी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और वो लम्हा भी आया कि जब शहादत के बिल्कुल करीब हो गया बेटा, मां करीब पहुंची और अपने बेटे का सर अपनी आगोश में रखा। ऐसे मौके पे किसके आंसू नहीं निकलते? हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं तो रो देते हैं,
जिनके कलेजों पे ये मामला गुजरा है उनसे पूछो क्या गुजरी होगी। माँ ने अपने लखते जिगर के बालों से गर्दो गुबार को साफ किया, जख्म जो जिससे खून बह रहा था वहां पे अपना मुबारक हाथ रखा, जख्मों पे अपना मुबारक हाथ रखा, पेशानी चूमी। बेटा आप दीदा हो के कहता, माँ तुम मुझसे राजी हो गई कि नहीं राजी हो गई? माँ पेशानी चूम के कहती है, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मेरे लाल तेरी माँ कामयाब हो गई। और बेटे सिर्फ तेरी माँ कामयाब ना हुई है, तू भी कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, शहीद हो गया वो जवान है हुसैनियों। उन्होंने जानों के नजराने पेश किए हैं। कम अज कम तुम अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो यार, कम अज कम बुरी आदतों को कुर्बान कर दो। कम अज कम जो यजीदी फिक्र हमारे और आपके बीच में परवान चढ़ रही है, मसलन शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, बुराइयों की आदत है, नमाजें छोड़ने की आदत है, ये सब क्या है? मुझे जोर से बताओ आवाज निकाल करके, ये यजीदियत है कि नहीं? जोर से बोलो। तो यजीदियत को दफन कर दो, सही माना में सच्चे हुसैनी बन जाओ। फिर आवाज आएगी, फिर ये चारों तरफ से आवाज आएगी कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख। बातें बहुत हैं मगर मुख्तसर ये है कि हजरत इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम व रदियल्लाहु ताला आखिर में रन में तशरीफ लाते हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ इन जालिमों ने एक एक करके तो ये सब आ जाते। अली का बेटा तन्हा सबको जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी था। एक शेर को चारों तरफ से हजारों कुत्ते और वो गीदड़ घेर ले तो जाहिर है वो किस किस को मारेगा। कोई तीर से मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई बर्छी चला रहा है। इमाम पाक का जसद अतहर खून से लहूलुहान है। सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम जख्मी हालत है, जमीन पे तशरीफ लाए और अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी। इसी हालत में जालिम यजीदियों में शिम्र के बारे में आता है, सिनान के बारे में भी आता है, मगर यह है कि वो आगे बढ़ा हो, उसने गर्दन का कुछ हिस्सा, बाकी शिम्र उस जालिम ने आपकी गर्दन पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी तारीख़ुल खुलफ़ा में रक़म तराज हैं कि शहादत होते ही सूरज को ग्रहण लग गया। बैतुल मुक़द्दस में जिस पत्थर को भी उठा के देखा जाता उसके नीचे खून के धब्बे नजर आते थे और ऐसा हो गया जैसे अभी क़यामत आ जाएगी। नबी के चमन को उजाड़ दिया गया। मेरे साथियों, बड़े सारे लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया आपके रुफ़क़ा के साथ, आपके खानवादे के अफराद के साथ। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं, मेरे साथ आप हज़रात भी पढ़ लीजिए। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। खानदान में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। जरा जोर से बोले। जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। राह हक में गला
छिद गया तीर से शह के हाथों में असग़र अली चल बसे बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब चा मगर लुट गया। पढ़े सारे लोग। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी कुन बहे आल खैरुल बशर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, दश्मे शहीद आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। बोलो या अली। बस तेजी के साथ 15-20 मिनट और फिर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया, 1.5 घंटा होने को है। मगर मुझे खुशी है माशाअल्लाह, या हसन या हुसैन के नारे लगाने वाले जैसे शुरू में बैठे थे वैसे अभी तक बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। लगाएं जोर से नारा, या हसन, या हसन, दिल की ठंडक आँखों का चैन, हमारे नबी की आँखों का चैन, और हम सब की भी आँखों का। बोलिए जोर से, या हसन। अल्लाह खुश रखे, आप सबको शाद व आबाद रखे। हजरात, ये जो शहीद हुए मैदान करबला में, इनको दफनाया किसने बताया? पता है? करीब में कबीला रहता था बनु असद, गांव था, वो बस्ती थी या कस्बा था, करबला से मुल्हक, आसपास मुत्तसिल। गांव का नाम था गाजरिया, याद रखेंगे? बोलिए, गाजरिया। 13 मुहर्रम को, और भी रिवायात हो सकती है 13 या 12 या 11, लेकिन बहरहाल 13 की इस वक्त मेरे जहन में रिवायत है। वो लोग आए और उन्होंने कदमों की तरफ हजरत अली अकबर, बाकी अलग अलग भी दफीने किए, जैसे हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, हबीब बिन मुजाहिर हैं, ये हजरात, और बहुत सारे शुहदा को एक बड़ी सी कब्र उन्होंने तैयार की और सबको एक जगह तदफीन की उन लोगों ने। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर भी रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। मेरे इमाम का सर अक़दस, और भी जालिमों ने शुहदा के सर नेज़े पे चढ़ाए थे। इमाम का सर अक़दस पहले तो ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचाए गए और फिर आपके खानदान के दीगर हजरात भी। उसके बाद उसने अपने फौजियों के साथ दमिश्क की तरफ इनको रवाना किया। कैदी बना लिया गया था अहले बैत अथार को, नबी की आले पाक, और इन कैदी बनने वालों में एक हस्ती थे जिनका नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप अपनी जबान से इनका प्यारा नाम लीजिए, इमाम ज़ैनुल, जोर से बोलिए, इमाम ज़ैनुल। इन्हीं से हुसैनी सादात का सिलसिला चला है। हसनी सादात जो हैं वो सिलसिला चला है इमाम हसन मुसन्ना से, और हुसैनी सादात जो हैं उनका सिलसिले नसब चला है इमाम ज़ैनुल, आवाज आए, इमाम ज़ैनुल। बहुत बुलंद हस्ती है। वाकई करबला के बाद किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। कितने गम के पहाड़ टूटे थे उनके ऊपर, और इतने फयाज, इस कदर गरीब परवर, सखावत करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह कि जब आपका इंतकाल हुआ, सुनो साहिबो, इस बात को सुन के जाओ, इस पे अमल करना। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, तो ये तरीका अपनाओ खर्च करने का जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनाया है। इनका जब विसाल शरीफ हुआ, और गस्साल उसको कहते हैं नहलाने वाले को, उसने जब आपकी पुश्ते अथर पे पानी बहाया
तो उसने आपकी पुश्ते अथर पे निशानात देखे, जैसे निशानात पड़ जाते हैं ना, निशानात देखे कांधे शरीफ पे, पुश्ते अथर पे। उसने ये बात आके बाहर बता दी कि इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पे जब मैं नहला रहा था तो मैंने निशानात देखे। ये निशानात किस चीज के थे? बात मदीने में काफी फैल गई तो आपके जो खादिम खास थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लोगों अगर ये बात फैली न होती तो मैं इस राज को राज ही रहने देता, चूंकि मेरे इमाम ने फरमाया था कि राज को राज ही रहने देना। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, कौन सा राज, किस राज की बात कर रहे हो? उस राज से तुम पर्दा हटा दो। आखिर ये बताओ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पे ये निशानात किस चीज के हैं? खादिम कहता है, सुनो मदीने वालों, बात ये है कि जब सारे अहले मदीना महवे ख्वाब हो जाते थे, अपनी ख्वाबगाहों में जाकर के सो जाते थे, तो वो जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं, वो यतीम बच्चे जिनके सर पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं, जिनके घरों में चूल्हा जलने का कोई साधन नहीं होता था, सामान नहीं होता था, अली के पोते इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो राशन किट तैयार करते, चावल है, आटा है, सामान है, रोगन है, ये सारी चीजों का पैकेट बनाते और अपनी पुश्ते अथर पे उठा करके ले जाते थे। उन बेवाओं के दरवाजे पे, यतीमों के दरवाजे पे, बेकसों के दरवाजे पे, रात के अंधेरे में जबकि निजाम आलम का तलातुम खामोश होता था, फजा के पंदरीचे सुकूते शब का पैगाम दे रहे होते थे, खर्राटे में होती थी दुनिया। ऐसे आलम में अली का पोता हजरत इमाम हुसैन का शहजादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्ते अथर पे वो वजन उठाते, उन चौखटों तक पहुंचा करके आते, उन बेवाओं के घर तक वो राशन पहुंचा करके आते। सुबह में जब वो लोग उठते तो वो सोचते कि आखिर हमारी मदद करके कौन चला गया। अल्लाह अकबर। वो तो इमाम का जब इंतकाल हुआ तब पता चला ये मदद करने वाला कोई और नहीं था, नबी के नवासे का शहजादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। ये जो मैंने तुम्हें रिवायत सुनाई है, इमाम ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला में इसको नकल फरमाया है। और आगे भी सुनो। अब सवाल ये पैदा हुआ, ऐसे परिवार कितने थे जिनके घर का चूल्हा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था, आपकी मदद से चल रहा था। कारी अरमान साहब, ऐसे परिवारों को जब शुमार किया गया तो ऐसे घर, ऐसे घराने, 100 घराने थे जिनके घरों का चूल्हा मेरे इमाम की मदद से दिया है। कम से कम इन पाकीज़ा दिनों में अपने गरीब भाइयों का ख्याल करो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। खर्च करने को कोई आलिम मना नहीं करता, सवाल ये आता है कि खर्च कहाँ किया जाए। कमजोरों में, मुस्तहिकीन में, या वहां जहां खर्च का कोई फायदा नहीं करे वहां खर्च किया जाए। हजरात, तो मैं बता रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तबीयत नासाज है और क़यादत जो है पूरे काफिले की हजरत ज़ैनब कर रही है। बस आखिरी वाक़या फिर तकरीर खत्म। रास्ते में दमिश्क जाते हुए ईसाइयों की इबादत गाह पड़ी। किसकी? आप लोग सोने लगे क्या? माशाअल्लाह, या हसन। किसकी इबादत गाह पड़ी? हम लोग क्या बोलते हैं आजकल उसको? चर्च बोलते हैं। चर्च कह लो। जैसे अपनी मस्जिदों में इमाम रहते हैं तो ईसाइयों में जो उनकी इबादत गाह होती है चर्च, उसमें भी फादर रहते हैं। फादर बोलते हैं उनको, उनका जो आलिम होता है फादर, पादरी। हाँ, पादरी भी बोलते हैं आजकल, उसको फादर भी बोलते हैं। तो ये काफिला जो था उसी चर्च के पास से गुजरा, ईसाइयों की इबादत गाह के। वो बाहर निकल के आया। यजीदी फौज जो साथ थी उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं यहाँ पे एक रात गुजार लें। उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। इतने में उसकी निगाह नेज़े पे जो मेरे इमाम का सर था उस मुबारक सर अक़दस पे पड़ गई, आपके चेहरे पे पड़ गई। वो करीब आया और उसने चमकता हुआ चेहरा देखा, दमकता हुआ चेहरा देखा। उसने पूछा ये कौन है?
तो ये जो यजीदी फौज थी, इन्होंने कहा ये बागी हैं जिन्होंने यजीद जो हुक्मरां है हमारा उसके खिलाफ बगावत की है। तो देखो वो गैर था, ईसाई था। उसका जवाब सुनो साहिब। उसने कहा ये चेहरा इतना चमक रहा है कि ये किसी बागी का चेहरा हो ही नहीं सकता। ए जालिमो, ये बागी नहीं है, अलबत्ता तुम इनके दीन के मुझे बागी लग रहे हो। बात जब उसको सच पता चली वो रो दिया। हालांकि गैर था, मुसलमान तो नहीं था। बोलो, बड़ा रोया और उसने कहा मैंने इनका तस्करा अपनी किताबों में पढ़ा है। ये कौन कह रहा है? ईसाई। बोलिए कौन कह रहा है? मैंने इनकी खूबियों का तस्करा अपनी किताबों में पढ़ा है। आप एक रात के लिए ये सरे अक़दस मुझे दे दो और बदले में मेरे मेहमान खाने में तुम लोग रुक जाओ। तो यजीदी समझ गए कि ये जरूर सर लेगा, अपने पास रखेगा खिदमत के लिए, इसलिए इससे मुतालबा भी करना चाहिए। तो कहा नहीं कुछ और भी दो। तो उसके पास अच्छी खासी रकम थी। उसने कहा ये रकम ले लो, मगर ये सरे अक़दस एक शब के लिए मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। इन लोगों ने कहा ठीक है। इमाम का सरे अक़दस दे दिया गया, हवाले कर दिया गया। वो ईसाई पादरी अपने मखसूस कमरे में ले गया जो उसका सबसे अच्छा कमरा था। वहां ले जाकर के उसने जुल्फों से जनाबे वाला गर्दो गुबार को दूर किया है। आपके चेहरे अक़दस पे जो गर्दो गुबार था उसको दूर किया है। मेरे इमाम का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। मेरे साथियों, इमाम का चेहरा चमक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम के चेहरे की ज़ियारत करता रहा पूरी रात और सोचता रहा जब नवासे के चेहरे की कशिश का आलम यह है तो इनके नाना जान का आलम क्या होगा। उसके निगाहों से, उसकी निगाहों से हिजाब हटा दिए गए। उसने देखा, उसने महसूस किया कि इमाम के सर से लेके आसमान तक गोया के नूर टपक रहा है। और उसका दिल इतना मुतासिर हुआ कि उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनसे मोहब्बत की तो अल्लाह ने गैर को अपना बना दिया। और इन लोगों को देखो जो कलमा भी पढ़ते थे मगर जालिम थे, नामो निशान मिट गया। यजीद खत्म हो गया, यजीदियत मिट गई, उसका कोई नाम लेवा न रहा। लेकिन आज जगह जगह देखो हुसैन से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबको, हमारी नस्लों को मालिक सही माना में सच्चा हुसैनी बनाए रखे। आने वाली जो नस्लें हैं मालिक उनको हुसैनी बनाए, हम सबको हुसैनी बनाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रखे और इमाम हुसैन की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।